हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 साइकोलॉजी के चैप्टर व्हाट इज साइकोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि ये जिस टॉपिक से डील करेगी वो है क्या है साइकोलॉजी, कैसे यूज होती है, कितनी ब्रांचेस हैं और भी बहुत कुछ। सो वीडियो को पूरा देखना एंड अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्या है साइकोलॉजी? साइकोलॉजी का जब हम हिंदी टर्म देखें तो वो है मनोविज्ञान, मन का विज्ञान। वाओ, क्या शब्द है ना, मन का विज्ञान। और ये विज्ञान है तो यानी ये साइंस की बात हो रही है। साइकोलॉजी को हम प्रेजेंट कर रहे हैं एज अ साइंटिफिक फील्ड। क्यों है ये साइंटिफिक फील्ड? क्योंकि ये अप्लाई करती है साइंस को। क्यों अप्लाई करती है? क्या स्टडी करने के लिए अप्लाई करती है? ये अप्लाई करती है साइंस को स्टडी करने के लिए पर्सन के मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर। आपका एक दोस्त है जिसके बर्थडे में आपको जाने के थॉट्स आ रहे हैं। जब ये थॉट्स आपको आ रहे हैं तो आप सोचते हो कि मैं क्या पहन कर जाऊंगा। आप अपनी अलमारी को खोलते हो और आप देखते हो आपके पास कपड़े काफी है, लेकिन आप उन्हें ऐसे देख रहे हो कि मेरे पास जाने के लिए कपड़े नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो? परसीव डिफरेंटली कर रहे हो, जबकि आपको दिख कुछ और रहा है। आपको 4 या 5 कपड़े दिख रहे हैं, लेकिन आप उन कपड़ों को देखकर बोल क्या रहे हो कि ये वो वाले कपड़े नहीं है जो मैं बर्थडे की पार्टी में पहनकर जाना चाहूंगा। यहाँ पर आप उसको देख अलग तरीके से रहे हो। आपने डिसाइड कर लिया कि आपको क्या पहनकर जाना है, जो कि उस अलमारी में नहीं था बल्कि किसी और जगह पर आपको मिला। आपने डिसाइड कर लिया और उसके बाद आप अगले डिसीजन में लग गए कि मैं उस बंदे को जिसका बर्थडे है गिफ्ट क्या देने वाला हूँ। जब आप सोच रहे थे तो आप कई सारे ऑप्शंस को कंसीडर कर रहे थे। आप सोच रहे थे कि क्यों ना मैं इसको स्टेशनरी का सामान दे दूँ, या फिर बुक्स दे दूँ, या फिर मैं इसको दे देता हूँ सेल्फी स्टिक, या फिर स्पीकर्स, या फिर वीडियो गेम्स। इतने सारे चीजों के बाद आप एक चीज पर फिक्सेट हो जाते हो, जो कि है चेस। अब चेस उस बंदे को बहुत पसंद है। जब भी वो चेस के बारे में बात करता है वो बहुत इंटरेस्ट के साथ बात करता है, और आप चाहते हो एक ऐसी चेस का गेम उसको देना जिसमें जो प्यादे हो वो कांच के बने हुए हो। आपने डिसाइड कर लिया मैं इस बंदे को दूंगा चेस। तो यहाँ पर जब आपने डिसाइड करा तो आपने क्या क्या किया? आपने सोचा, थिंकिंग इन्वॉल्व है, देन रिमेम्बरिंग, आपको पता था कि पर्सन को चेस पसंद है, नहीं भूले उसका बर्थडे कब था, या फिर गिफ्ट देना होता है अगर मैं पार्टी खाने जाऊंगा तो, या फिर ये भी आप नहीं भूले कि उसकी चॉइसेस कैसी हो सकती हैं, और आप यहाँ इमेजिन भी कर रहे हो कि उसे चेस देखकर अच्छा लगेगा या नहीं। ये सारे प्रोसेसेस कर रहे हो आप, ये आपके दिमाग में चल रहे हैं। आप चेस लेकर गए, आपने उस पर्सन को चेस दे दिया। जब उसने चेस को देखा और उसने उन कांच के प्यादों को देखा, वो बहुत खुश हुआ। सच्ची में ये उसके लिए ऐसी मोमेंट थी कि वाह, किसी ने तो मेरे इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए मुझे गिफ्ट दिया है। और आपने उससे कहा कि चलो एक गेम हो जाए। और जब आप गेम खेल रहे हो तो आप फिर दोबारा से मेंटल प्रोसेसेस लगा रहे हो। आप डिसाइड कर रहे हो कि कौन सा मूव आपका होना चाहिए, और अगर मैं इसकी रानी को मारना चाहता हूँ तो मुझे जो है अपने हाथी को आगे करना पड़ेगा। और ये सारे डिसीजंस आप ले रहे हो क्योंकि आपके दिमाग में चल रहे हैं मेंटल प्रोसेसेस। अब हम बात करते हैं एक्सपीरियंसेस की। जब आप उस पार्टी से, जो कि आपके दोस्त के बर्थडे की थी, वापस आ रहे थे, तभी आपके पास एक फोन आता है। ये फोन है आपकी दूसरी फ्रेंड का, जो कि कहीं दूर रहती है किसी दूसरी स्टेट में। जब आप उससे पूछते हो कि हाउ आर यू, तो वो कहती है आई एम फाइन। और आप समझ जाते हो कि ये जो पॉज उसने लिया है फाइन कहते टाइम, उसका मतलब क्या है। आप उससे पूछते हो कि नहीं बताओ, सच्ची सच्ची बताओ क्या महसूस हो रहा है। तो अचानक से वो रोने लग जाती है। अभी वो अपने आप को मैं फाइन हूँ कह रही थी, और अभी वो रोने लग जाती है। क्यों? क्योंकि कल ही रात में उसके पेट की डेथ हुई है, और इस टाइम वो एक्सपीरियंस कर रही है लॉस को, और उसे शब्द नहीं मिल पा रहे कि वो कैसे बयां करे इस लॉस को, क्योंकि ये उसके लिए बहुत बड़ा लॉस है। उसके लिए ये जो पेट था, ये जो बिल्ली थी जिसका नाम था कुकी, वो उसके फादर लेकर आए थे, और इसके साथ उसकी काफी सारी अच्छी मेमोरीज जुड़ी हुई थी। जितने भी पास्ट मोमेंट्स उसने उस बिल्ली के साथ गुजारे हैं, जहाँ पर बिल्ली उसके सामानों पर चढ़ जाती थी, कभी वो उसको गले लगाती थी, वो म्याऊं म्याऊं करके उसे उठाती थी। ये छोटे छोटे अनुभव उसकी मेमोरी में है, और अब वो उसे याद आ रही है और वो रो रही है। तो इस टाइम
वो अनुभव कर रही है पेन को। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्सपीरियंसेस की। आप जब ये सुन रहे हो, आपका भी पार्टी मूड था, आप वहाँ से रिटर्न होकर आ रहे थे खुशी खुशी, और आपने जब ये सुना कि कुकी की डेथ हो गई तो इसने आपको भी हर्ट किया। क्यों? क्योंकि कुकी की पिक्चर्स तो आपने भी देख रखी थी जब आपकी फ्रेंड ने उन्हें भेजा था आपको। सो यहाँ पर आप दोनों लॉस एक्सपीरियंस कर रहे हो, लेकिन क्या वो लॉस सेम है? वो सेम चीज़ के बारे में है, लेकिन वो सेम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हर बंदे का अपना अलग एक्सपीरियंस होता है, सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, यूनिकनेस यहाँ पर एक्सपीरियंसेस में होती है। चाहे सेम न्यूज़ आपको मिले, लेकिन अगर आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो अपनी बॉडी में, तो उसका जो इंटेंसिटी रहता है वो वेरी कर सकता है। ठीक है, वो डिफरेंट हो सकता है। सो जितना गम उस गर्ल को हो रहा है कुकी खोने का, क्या पता उतना आपको ना हो रहा हो, आपको बुरा लग रहा है, लेकिन आपको इतना अटैचमेंट नहीं है उससे। यहाँ पर हम बात कर रहे थे एक्सपीरियंसेस की। अपनी फ्रेंड से बात करने के बाद आप जाते हो अपने घर, जहाँ पर आप अपने बिस्तर को देखते हो और आप सोचते हो कि बस हो गया आज के लिए इतना ही, अब मैं आराम करूँगा, कि तभी टपक पड़ती है आपकी बहन जो कि है कॉलेज में। उसकी एक प्रेजेंटेशन है, अभी अभी वो कॉलेज में आई है, पहली प्रेजेंटेशन है। सो बहुत सारे लोग होने वाले हैं क्लास में और अब उसे लग रहा है डर, तो वो करना चाहती है रिहर्सल आपके सामने। तो आपसे बोलती है कि भाई ये सुन लोगे क्या मुझसे, और मैं कैसे बोल रही हूँ, मेरा बिहेवियर देखो और मुझे बताना कि कहाँ मैं गलती कर रही हूँ। वो बोल रही है अपना प्रिपेयर किया हुआ कंटेंट, आप उसे देख रहे हो, आप उसके बिहेवियर्स को देख रहे हो, यानी वो चीज़ें जो वो कर रही है, वो एक्शंस वो जो कर रही है, जो कि आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, आप उन चीज़ों को नोटिस कर पा रहे हो। आप उसकी पूरी प्रेजेंटेशन को सुन लेते हो और आप उससे बोलते हो कि ठीक है, मैंने देखा तुमने अच्छा प्रिपेयर कर रखा है, लेकिन कुछ फीडबैक मैं देना चाहूँगा। वो स्माइल करती है और वो बोलती है कि मैंने इसी के लिए तो आपको ये प्रेजेंटेशन सुनाई है भैया, जल्दी से बताओ कहाँ गड़बड़ की मैंने। तो आप उसे बताते हो कि आपको लगता है, आप परसीव करते हो, आप अगेन मेंटल प्रोसेसेस का यूज कर रहे हो, राइट? वो प्रेजेंट करते टाइम चीज़ों को इंगेजिंग नहीं बना पा रही अपनी इस प्रेजेंटेशन को। उसके फेशियल एक्सप्रेशन इस तरीके के हैं कि वो उतना उभर कर नहीं आ पा रहे, और आई कांटेक्ट भी वो अवॉइड कर रही है। तो बार बार जब भी वो ये सोचने की कोशिश करती है कि मेरे आगे लोग होंगे और उनके सामने मैं ये बोलूँगी चीज़ें, तो अचानक से आप उसके बिहेवियर में ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि वो थोड़ा डर जाती है और वो आंखें नीचे करके बात करती है। तो ये वाला बिहेवियर जो है, आंखें नीचे करने का, अवॉइड करने का, आई कांटेक्ट, ये आप उसमें देखते हो। स्माइल वो कम कर रही है, तो ये अनदर बिहेवियर है जो आप उसमें देखते हो, और आप उसको ये चीज़ बोलते हो कि आप अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करो कॉन्फिडेंटली, अपनी आवाज़ को थोड़ा तेज करो और ऐसे एक्सप्रेस करो जैसे आप उस चीज़ के महारथी हो, आपको आता है सब कुछ। आपके सामने बैठने वाले ऑडियंस आपके दुश्मन नहीं है बल्कि आपके दोस्त हैं, और ऐसा जब आप करोगे तो आप अपने बिहेवियर से कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करोगे। ओके, सो यहाँ पर हम बात कर रहे थे ओवर्ट बिहेवियर की। एक दूसरी कैटेगरी होती है जिसे हम कहते हैं कोवर्ट बिहेवियर। ये ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हमने बात की बस मेंटल प्रोसेसेस की, एक्सपीरियंसेस की और बिहेवियर की। तो साइकोलॉजी एज अ साइंस इन 3 चीज़ों के बारे में बात करती है काफ़ी। सो साइकोलॉजी वर्ड आया है ग्रीक वर्ड से। 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन ये है। साइकी का मतलब होता है सोल और लॉगस का मतलब होता है साइंस। तो फिर दोबारा आ गई ना साइंस यहाँ पर, मन का विज्ञान। मैं बार बार ये विज्ञान वाली बात इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि विज्ञान बेस्ड होता है एविडेंस पर, और साइकोलॉजी भी ट्राई करती है एविडेंस को ढूंढना, ताकि वो पर्सन के मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस और बिहेवियर्स को अच्छे से समझ पाए और लोगों को समझा पाए।